यूएसए, रसिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, हम कहीं का भी नहीं बोल सकते। वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों से बिलोंग करते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों से बिलोंग करते हैं। किस कंट्री से, स्पेसिफिक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये हमें भी नहीं पता। ये तो बस पीडीएफ में शो हो रहा है, बट रियलिटी क्या है वो हमें भी नहीं पता दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और इसके जो ओनर्स है, इसके जो क्रिएटर में, इसमें क्रिएटर नहीं होते हैं, इसमें ओनर नहीं होते दोस्तों, इसमें डिप्लॉयर होते हैं। तो मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड ये प्रोजेक्ट है, आज हमारे सामने ये आया हुआ है। हम बात करेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जी हाँ, मैं बट आपको एज अ एजुकेशन पर्पज के लिए बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों। क्रिप्टो के बारे में बात करूँ, क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। तो ऐसी मुद्रा जो कि हिडन हो, तो हिडन कैसे रहेगी, क्या उसके पीछे का रीजन है, तो मैं बात करूंगा दोस्तों। उसके पीछे का रीजन उसकी क्रिप्टोग्राफी होती है, कि किस तरीके से उसे बनाया गया है, क्या एल्गोरिथम उसमें डाले गए हैं जिसकी वजह से वो हमारे और आपके सामने वो हिडन रूप से रहता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों, जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा चीजों को उलझाता नहीं हूँ, हम सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में बात करते हैं, ताकि चीजें एक बार में आपके समझ में आए। तो आप भी इन सारी चीजों को सीखिए, क्योंकि मैंने इसी चीज इतना सिंपलिसिटी को क्रैक किया है कि आप जितना ज्यादा सिंपल बताते हैं लोगों को, तो उतना ही ज्यादा तेजी से लोगों को समझ में भी आता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। क्या लॉन्च हुआ था? ओरिजिन का ये प्रोजेक्ट, नहीं, गलत बात है। ओरिजिन का प्रोजेक्ट दोस्तों 2011 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद उसमें जो टोकन आया एलजीएनएस, वो 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ। तो आपको क्लियरेंस देना पड़ेगा कि जो एलजीएनएस है वो 7 मार्च 2024 को आया, लेकिन ओरिजिन कब आया? ओरिजिन 2011 में आया दोस्तों। 14 साल पुराना ओरिजिन है। अब जाकर के उसने क्या किया है? अब जाकर के उसने यहाँ पर टोकन लॉन्च किया है। और टोकन लॉन्च हुए कितना समय हो गया दोस्तों? 1 साल 10 महीने कंप्लीट हो गया, मतलब धीरे धीरे 2 साल कंप्लीट होने जा रहा है। और यहाँ पर हर कोई प्रॉफिट बना रहा है, और ये अपने सेकेंड फेज में पहुंच चुका है दोस्तों। मैं बात करूंगा कितने फेज में डिप्लॉय किया गया है, तो ये 3 फेज में है, ओरिजिन, अवेकन और इटरनल, 3 फेज में दोस्तों ये बनाया गया है। हम बात करेंगे तो इसे मैनेज कौन करता है दोस्तों, तो इसे डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे मैनेज करते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है, इसमें जो डेटा होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, किसी एक पर्सन के पास नहीं होता, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, और पूरी तरीके से इम्यूटेबल सा होता है। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में दोस्तों वोटिंग सिस्टम है, बिकॉज ये जो एलजीएनएस है ये एक गवर्नेंस टोकन है। गवर्नेंस टोकन का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जो कि फुल्ली डेमोक्रेटिक हो, जहां पर लोग वोटिंग करते हो किसी नए प्रपोजल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने कहा ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है। कौन सा ब्लॉकचेन काम करता है दोस्तों? तो पॉलीगन का ब्लॉकचेन आज इसके साथ रन कर रहा है। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन एक ब्लॉकचेन है जहां पर लोगों का डेटा स्टोर्ड होता है। लोगों का मैं बात करूंगा कि एक लेजर टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जहां पर एक बार डेटा लिख दिया जाए तो पूरी तरीके से इम्यूटेबल हो जाता है दोस्तों। जो पॉलीगन का ब्लॉकचेन है, ये वेब3 के साथ कनेक्ट होकर के आज हमारे इस सिस्टम को रन कर रहा है। वहीं वेब3 क्या होता है दोस्तों, हम बात करेंगे। वेब3 एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट सर्वर होता है, जहां पर डेटा किसी ओनरशिप के कंट्रोल में नहीं होता है। वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज होता है ना। किसी के कंट्रोल में ना होना ही डिसेंट्रलाइज होता है दोस्तों। कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसे कंट्रोल ना करे, कोई मालिक उसे कंट्रोल नहीं करता। ये पूरी तरीके से ओनर फ्री होता है। तो इस टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उन्हें वेब3 नेटवर्क आता है, जिसके साथ आज ओरिजिन वर्क कर रहा है। आइए बात करते हैं दोस्तों, ओरिजिन ओनली प्रॉमिस एलजीएनएस इन फ्रंट ऑफ एलजीएनएस। इट इज अ इट्स नॉट अ मनी गेन प्लान। ओरिजिन इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम, एलजीएनएस लिस्टेड। ये सारी चीजें दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पर क्या है, मैं आपको धीरे धीरे करके बात बताऊंगा कि ओरिजिन एक प्रोजेक्ट है, और एलजीएनएस क्या है दोस्तों? एलजीएनएस उसका कॉइन है या टोकन है। आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या है, एलजीएनएस उसका टोकन है, बिकॉज ये खुद के ब्लॉकचेन पे ना होकर के पॉलीगन के ब्लॉकचेन के यूज करता है। कोई भी सिस्टम दोस्तों जब नया आता है ना, तो वो कुछ समय तक वो कुछ ब्लॉकचेन पर, किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर जिसकी स्पीड ज्यादा हो, है ना, क्योंकि कम्युनिटी बिजनेस प्रोग्राम है, तो एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, तो किसकी ब्लॉकचेन
की स्पीड सबसे ज्यादा है तो पॉलीगन की है तो उस पर डिप्लॉय किया गया। किसकी टीपीएस ज्यादा है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, तो पॉलीगन की है तो उस पे आया दोस्तों, है ना। सिक्योरिटी सिस्टम किसकी स्ट्रॉन्ग है, पॉलीगन, तो पॉलीगन के ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये एक टाइप का टोकन है। तो ये किसी टाइप का मनी गेम या मनी रोटेशन वाली बातें नहीं है इसमें। ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप यहाँ पर अपने पैसिव इनकम का सोर्स एक बनाना चाहते हैं, कुछ अपनी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी अपने इस एलजीएनएस को शामिल करिए। ठीक है। एलजीएनएस क्या है दोस्तों, एक टाइप का टोकन है, और जितने भी वर्ल्ड वाइड टोकन है सबके सब हमें दिखते हैं कहाँ पर, डेक्स स्क्रीनर पे। तो चलिए हम देखते हैं कि एलजीएनएस की पोजीशन कहाँ पर है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसे डेक्स स्कैनर कहा जाता है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आज, तो आप दोस्तों जैसे ही आप इस डेस्क स्कैनर को ओपन करिए, ओपन करने के बाद अपर लेफ्ट साइड में जहाँ पे ट्रेंडिंग शो कर रहा है वहां पर टच करिए, और टच करने के बाद उसे 24 घंटे पे सेट कर दीजिए। ठीक है, 6 घंटे नहीं होना चाहिए, 24 घंटे पे सेट करिए, 24 आवर। तो करते हैं और नीचे देखते हैं दोस्तों 24 आवर के ट्रेंडिंग में कितने आज क्रिप्टो टोकन्स रन कर रहे हैं मार्केट में। तो आप देखेंगे तो दोस्तों 1,80,000 लगभग यहाँ पर रन कर रहा है। और इन 1,80,000 में से ओरिजिन का एलजीएनएस कहाँ पर अपने आप को लाई करता है, तो हम देखते हैं दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकचेन है, सोलाना है, बेस है, इथेरियम है, पर्ल स्टोन, सुई, एवलांच है। तो हमारे पास यहाँ पर रहा पॉलीगन। चलिए हम पॉलीगन को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे 24 आवर्स के ट्रेंडिंग में एलजीएनएस अपने आप को कहाँ पर रखता है। देखेंगे दोस्तों कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे आज करेंटली 24 घंटे घंटे के ट्रेंडिंग में लगभग 5,000, 5,500 टोकन रन कर रहे हैं। और इन 5,500 टोकनों में से दोस्तों, मैं बात करूं, 5,500 टोकनों में से एलजीएनएस कहाँ पर है, तो आप देखेंगे एड्रेस को कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पर सर्च बार है, सर्च बार में जाने के बाद दोस्तों ऊपर सर्च के ऑप्शन में उसको पेस्ट कर दीजिए। अगर उस टोकन में जो भी चीजें, जो भी कमियां होंगी दोस्तों, वो सारा का सारा चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। चलिए, कुछ समय पहले मुझे एक नाम पता चला था, कोई सर थे, उन्होंने कहा कि एक जबरदस्त टोकन है जिसका नाम है इन आउट। मैं बोला सर ठीक है, अच्छी बात है, जबरदस्त टोकन है, तो आप मुझे एक काम करिए, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दीजिए टोकन का। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ठीक है मुझे उस टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया। चलिए हम चेक करके भी देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो उन्होंने मुझे कुछ कॉन्टैक्ट एड्रेस सेंड किया था। चलिए हम भी देखते हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं सर्च में गया, और उन्होंने जो कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया था ना, कॉन्टैक्ट एड्रेस मैंने वहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही पेस्ट किया दोस्तों, अगर अगर वो किसी भी टाइप का छोटा मोटा क्रिप्टो है जिसमें ओनर की ओनरशिप है, तो वो हमारे मेरे सामने आ गया। तो मैंने उसको ओपन करके देखा, मतलब ठीक से इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ। तो मैं दोस्तों देखना स्टार्ट किया, तो मुझे दिखा क्या, कि उसकी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि सिस्टम के पास कितना फंड है। आज बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही कुछ ना कुछ हमें बताया, और हमने चेक नहीं किया, और हम क्या हुए, हम लॉस में गए, क्योंकि लिक्विडिटी होना मस्त है दोस्तों। यहाँ पर आज कितनी लिक्विडिटी है, लगभग लगभग 35,000 की लिक्विडिटी है। वो बात बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे पास ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, ये करने वाला, लेकिन ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी है कितनी। अब 30,000, 35,000 रुपए, या 35,000 या $406 लेकर के आप कितनी बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों हमें देखना चाहिए। तो इसकी लिक्विडिटी ही नहीं है, तो जिस सिस्टम में लिक्विडिटी ही नहीं है दोस्तों, उस सिस्टम में काम नहीं करना है, उस सिस्टम का हमें पार्ट नहीं मिलना है। ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम हनी पॉट होता है, आपको एंट्री का तो रास्ता है लेकिन एग्जिट का रास्ता नहीं है। ठीक है, वो वन वे होता है और इरिवर्सिबल होता है। आपका फंड एक बार गया तो उनके कंट्रोल में चले जाता है। तो इस टाइप के सिस्टम से आप बचकर रहे, जहां पर लिक्विडिटी ना हो, क्योंकि हाँ, हर टाइप के टोकन को ये सर्च करने की पावर रखता है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट छोटे मोटे घूम रहे हैं, अगर आप उनसे बोलेंगे सर आपने टोकन का टोकन एड्रेस दिखाइए, तो पीछे भाग जाते हैं। ये दोस्तों नहीं है उनके पास। ठीक है, ये रहा एलजीएनएस। और आपसे कोई पूछे तो आप धड़ल्ले से दीजिए, आप डेस्क स्कैनर पे जाइए, आप इसे ओपन करिए, और ओपन करने के बाद मैं बताऊं कहाँ पर है। ये देखिए, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये एलजीएनएस रहा।
ये रहा कॉन्टैक्ट एड्रेस जिसके लास्ट में दोस्तों 0F01 लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉपी करिए, बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ से आप इसे कॉपी करिए। आप कॉपी करिए और देन उसके बाद आप उसको सेंड कर दीजिए। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि आज इस सिस्टम में कितने लोग हो चुके हैं। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, तो ये सीधा दोस्तों पॉलीगन स्कैन को ओपन करेगा और वहां पर हमें दिख जाएगा कि आज कितने लोगों की ब्लॉकचेन में एंट्री हो चुकी है। दोस्तों जब मैं सिस्टम में लगभग दिसंबर 2024 में सिस्टम को देखा, समझा, सीखा और थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ, तो मैं देख रहा था तो इसमें लगभग 1,12,000 यहाँ पर होल्डर्स थे। बट आज हम जब देखते हैं कितने होल्डर्स हो चुके हैं, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ भी आप भी देखिए, यहाँ पर लगभग लगभग दोस्तों 2 लाख, सॉरी, हाँ, 20,18,660, है ना, 20,18,660 होल्डर्स आज हो चुके हैं दोस्तों। तो सोचिए इतनी बड़ी और इतनी जबरदस्त कम्युनिटी का आज हम हिस्सा है, जो कि इतनी बड़ी होल्डर्स को अपने पास रखता है। ठीक है, और ये कोई 2 साल, 5 साल, 10 सालों के होल्डर नहीं दोस्तों, ओनली एंड ओनली 1 साल 10 महीने के होल्डर्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो जबरदस्त सिस्टम आज हमारे सामने आज आ चुका है, जिसका नाम है ओरिजिन और एलजीएनएस, पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। और पूछता है कि इसका एक्सचेंज क्या है, तो आप बताइए। क्विकसैप इसका एक्सचेंज है। क्विकसैप क्या है दोस्तों? पॉलीगन का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और इसकी पेयरिंग किसके साथ है दोस्तों? पेयरिंग है एलजीएनएस की, पेयरिंग है डाई के साथ में। डाई क्या होता है आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। डाई क्या होता है? तो डाई पॉलीगन का स्टेबल कॉइन है। ठीक है, हर एक खुद के ब्लॉकचेन का एक स्टेबल कॉइन होता है। उसी तरीके जो पॉलीगन है वो एक स्टेबल कॉइन है। किसका? पॉलीगन के ब्लॉकचेन का। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कुछ कैंडल स्टिक को देखते हैं, आज ट्रेंड किधर की तरफ मूव ऑन हो रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि धीरे 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 करके एलजीएनएस का जो रेट है वो अप की तरफ जा रहा है ना। अभी 6.5 डॉलर ये हो चुका है। और धीरे धीरे करके दोस्तों इसका जो रेट है वो बढ़ ही रहा है। आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एलजीएनएस का जो रेट है दोस्तों वो अप की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा एलजीएनएस क्या है, क्या स्टेबल है? नहीं, ये एक अनस्टेबल कॉइन है। इसमें वोलाटिलिटी देखने को मिलती है और वोलाटिलिटी से भी लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं, जहां पर डाउन ट्रेंड पे परचेज करते हैं और अप ट्रेंड पर स्टे करने के बाद दोस्तों वो सेल आउट करते हैं। तो जैसे ही वो सेल आउट करते हैं तो क्या होता है, उनको उनके अमाउंट का प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये सारा जो प्रॉफिट है दोस्तों वो एनी टाइम उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप का लॉकिंग पीरियड नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो इसका रेट है दोस्तों वो 6.5 डॉलर के रेट साथ करेंटली रन कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं ओरिजिन नंबर 1 प्रोजेक्ट। दोस्तों क्यों नंबर 1 प्रोजेक्ट? बिकॉज आज तक इतना ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट हमें और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला था। तो क्या है ओरिजिन? क्या अब जस्ट अभी लॉन्च हुआ? नहीं, 2022 में, 21-22 के बीच में दोस्तों उसने एक और भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम है ओलंपस। क्योंकि कुछ समय पहले दोस्तों लूना था, और लूना ने क्या किया था, लूना टेरन ने क्या किया था, कुछ अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश किया था। उसकी पीछे की कुछ स्टोरी है, और एक गलत डिसीजन के कारण दोस्तों वो रातों रात क्रैश हो गया था। उन सारी चीजों की एनालिसिस करने के बाद दोस्तों ओरिजिन मार्केट में आया है एलजीएनएस के साथ में, जिसका रिक्रूटमेंट फेज है एलजीएनएस। बाकी इसके सामने आगे हम देखेंगे कि इसमें स्टेबल कॉइन है, इसे स्टेबल कॉइन ए कहा जाता है। दोस्तों इसमें ब्लॉकचेन है, क्रॉस चेन पेमेंट है ना, लोन पे सिस्टम है, कार्ड सिस्टम है, ये सारी चीजें इसके सेकंड पेज में धीरे धीरे करके आ रही है। दोस्तों जब बात करें इसका जो पहला प्रोजेक्ट था, जिसमें केवल और केवल क्या था कि आप एलजीएनएस को कॉइन को परचेस करो, मतलब ओएचएम टोकन को परचेस करो। तो किसी टाइप का दोस्तों उसमें रेफरल नहीं था, है ना, किसी टाइप का वहां पर रेफरल नहीं था। और किसी टाइप की वहां पर क्या नहीं थी, स्टैकिंग वगैरह ये चीजें नहीं थी। बट क्या था कि इसमें वोलेटिलिटी थी, रेट बढ़ता था, लोग प्रॉफिट करते थे। इथेरियम के ब्लॉकचेन पे था दोस्तों, 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ था। 4 डॉलर से स्टार्ट हुआ था, 1,400 डॉलर पे गया था। और 6 महीने के बाद दोस्तों बात करूं, 6 महीने तक मेंटेन रखा था। और देखेंगे तो जितनी जबरदस्त
प्राइस को अचीव किया था। आज भी आप सर्च करेंगे तो आपको 16 से लेकर के $20 के बीच में रन करता हुआ दिखाई देगा। और 5 से 4 मिलियन की लिक्विडिटी आज भी मौजूद है। लेकिन उसमें रेफरल प्रोग्राम नहीं था दोस्तों। जब किसी में रेफरल प्रोग्राम नहीं होता तो आप क्यों किसी को लाना चाहोगे, आप क्यों किसी को इनवाइट करना चाहोगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें थी उसके साथ में। बट आज दोस्तों, आज हमारे सामने आ चुका है क्या? आज हमारे सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट आ चुका है जिसका यूज केस भी है ना, जो कि ट्रांसपेरेंट भी है, जिसे ऑडिट भी किया गया है, टेस्ट भी किया है, वो सारी चीजें हैं। हम बात करेंगे दोस्तों ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिन ओरिजिन 13 साल पहले आया था। और जब इसमें टोकन लॉन्च करना हुआ तो उसके पहले सर्टिक के द्वारा उसे ऑडिट किया गया था। ठीक है, सर्टिक के द्वारा दोस्तों उसे ऑडिट किया गया था, ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट दिया गया था। आर्मर लैब के द्वारा इसके ट्रेजरी की ऑडिट हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसकी ट्रेजरी की ऑडिट कैसी हुई थी? आर्मर के द्वारा इसकी ट्रेजरी की ऑडिट हुई थी। चलिए, वहां पर एक लिंक था, हम लिंक से ओपन करते हैं कुछ चीजों को और देखते हैं यहाँ पर।